गांव की सीमा पर डूबता सूरज श्याम हवेली पर लंबी छाया डालता है। एक अजीब सन्नाटा हवेली को ढकता है, जिसे ग्रामीणों द्वारा टाला और डर लगता है। युवा रवि एक दूरी पर खड़ा है। उसका चेहरा जिज्ञासा और डर का मिश्रण है, क्योंकि वह हवेली को देखता है। हवेली विशाल दिखती है। इसका जीर्ण शीर्ण मुखौटा कई वर्षों की उपेक्षा और फुसफुसाती कहानियों का प्रमाण है। रवि की आंखें अंधेरी खिड़कियों को खोजती हैं, पुरानी दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को भेदने की कोशिश कर रही हैं। रवि के चेहरे पर संदेह और बहादुरी झलकती है, क्योंकि वह श्याम हवेली द्वारा रखे गए रहस्यों पर विचार करता है। शांत चौकस चांदनी रात के नीचे रवि सावधानी से प्राचीन हवेली में कदम रखता है। खंडहर में धूल और छाया एक साथ नाचती हैं, जहां सन्नाटा राज करता है। मकड़ी के जाले हर सतह पर चिपके हुए हैं, हवेली को एक अजीब शांतता में ढक रहे हैं। मशाल की किरण अंधेरे को चीरती है, हवेली के भूले हुए रहस्यों को उजागर करती है। हर कदम सन्नाटे में गूंजता है, जिससे अलगाव और डर की भावना बढ़ती है। रवि लकवाग्रस्त खड़ा है। प्राचीन हवेली की शांति पायल की हल्की मनमोहक आवाज से टूट गई। उसकी निगाहें सीढ़ियों पर टिक जाती हैं, एक डर जिससे वह बच नहीं सकता। एक आकृति सीढ़ियों पर प्रकट होने लगती है, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई है, जो पीछे की ओर रसातल में उतर रही है। आकृति अपनी उतरती हुई गति जारी रखती है, करीब आती है। पायल की आवाज तेज होती जा रही है। जैसे ही आकृति और नीचे उतरती है, एक भयावह खुलासा होता है। जहां एक चेहरा होना चाहिए, वहां केवल एक काला गहरा शून्य है। रवि जमा रहता है। उसका डर पूरा हो जाता है, क्योंकि बेजान आकृति आती है। श्याम हवेली के अंदर औरत जानबूझकर रवि की ओर बढ़ती है। उसकी उपस्थिति भय से जगह भर देती है। रवि पीछे हटता है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं, क्योंकि हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है। उसे एक बुरे सपने में फंसा देता है। रवि कांपता है। उसका डर बढ़ता जाता है, क्योंकि महिला अजेय रूप से दूरी कम करती है। आतंक से अभिभूत रवि महिला के आगे बढ़ने पर एक तीखी चीख छोड़ता है। सुबह का आकाश भोर के रंगों से चमकता है,